रही है। तो उसी प्रकार से जो कार्यपालिका के जितने भी कार्य करने वाले हैं, चाहे वो पदाधिकारी रहे या कर्मचारी रहे, उन्हें एक ट्रेनिंग इस बात की देनी चाहिए कि आपका विधायिका के साथ क्या संबंध है, आपका न्यायपालिका के साथ संबंध क्या है, आपका पत्रकारिता के साथ संबंध क्या है और आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ किस प्रकार का माने आचरण निभाना है। तो एक विशेष प्रशिक्षण उनको भी आवश्यकता है। चूंकि आज जितने भी माननीय रहे, कहीं ना कहीं सबके माध्यम से एक सवाल छन के आया कि जब विधायिका के अंग यानी विधायकगण जब अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी कार्यपालिका के पदाधिकारी से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, कभी कभी उनमें त्रुटियां रह जाती है, वो कहीं ना कहीं इनकी अवहेलना करते हैं, अवमानना करते हैं, जो कि चिंताजनक है। क्या जयराम जी को दिक्कत आती है क्या? देखिए, हमें विशेष दिक्कत नहीं आती है, नहीं हमें विशेष दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं आती है तो फिर हमारा तो स्वरूप सबको मालूम ही है हमारा स्वरूप क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से बाकी लोगों को जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और हाँ, दिक्कतें कब आती है जब अपने क्षेत्र से बाहर के पदाधिकारी होते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। एक सवाल उल्लेख किया, बात थोड़ा सा कर्णप्रिय नहीं है, नक्सलवाद को लेकर जो कहा आपने कर्णप्रिय नहीं है, लेकिन ये सच है क्या? देखिए, हमने ये कहा, चूंकि पूरे 2 दिन कहीं ना कहीं करप्शन पे बात हो रही थी, ब्लॉक की मनमानी, अंचल की मनमानी, थाना की मनमानी, तो वही मैंने एक तर्क दिया। मैंने ये तर्क दिया, एक पुराना हिंदुस्तान अखबार कटिंग जो समय छपा था, उस कटिंग को भी मैंने प्रस्तुत किया, और गांव वाले जो आज के डेट में भी कहते हैं, मैंने उस तर्क को दिया कि अगर गांव वाले एक आम व्यक्ति, चूंकि भारत भावनाओं का देश है, यहाँ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से ज़्यादा सीटें राजीव गांधी को मिली थी इसलिए कि इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। भारत भावनाओं का देश है, तो लोगों की जो भावनाएं मेरे सामने आई, मैंने उस भावनाओं को बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था उस समय थाना, अंचल, ब्लॉक में घुसखोरी नहीं था, और आज सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है, हम लोग इतने 21वीं सदी में आ गए, हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई, उसके बावजूद अगर सिस्टम में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो एक आम व्यक्ति किस विचारधारा को स्वीकार करेगा? ये मेरा बहस था। संत एक कथा। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं